दोस्तों, भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने जब भी भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की है, भारत ने अपने दुश्मनों को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत के दुश्मन भी खुद को आए दिन एडवांस किए जा रहे हैं। इस कारण भारत को भी इन दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी सेना को निरंतर बढ़ाना पड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी सेना के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उसके हथियार। जब किसी देश की सेना युद्ध में जाती है तो वो देश अपने सबसे एडवांस हथियार अपनी सेना को देता है, जिससे उस देश की सेना आसानी से अपने दुश्मन पर हावी हो सके। और दुनिया भर में चल रहे युद्धों से भारत ने जो कुछ सीखा है वो ये है कि हमेशा अपनी सेनाओं को सबसे एडवांस हथियारों से लैस रखो। इसके साथ अपनी सेना में हर तरह के हथियार को भी शामिल करके रखो। और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने हथियारों के बेड़े में सभी तरह के हथियारों को शामिल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही भारत ने अपने बेड़े में एडवांस फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और आधुनिक टैंक्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन मिसाइल, ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट का तो समझ में आता है, लेकिन क्या भारत के पास टैंक्स भी नहीं है जो भारत इन्हें अब अपनी सेना में शामिल कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पास आज भी करंट में एक्टिव टैंक्स की संख्या 1200 के करीब है, जो कि हैवी ड्यूटी हैवी वेट टैंक्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना में शामिल मेड इन इंडिया अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान अपना पराक्रम दिखाकर दुश्मन को तो हैरत में डाला ही, साथ ही जंग में भी जीत हासिल की और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत भले ही आर्थिक रूप से इतना समर्थ ना हो, परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा भारत को आग दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कहता आया हूँ कि भारत ने किसी भी जंग में मिली जीत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया और हर जंग से सीखते हुए अपने को आगे बढ़ाया है। और दोस्तों, इसी जंग के दौरान भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में ये बात पता चली कि भारतीय सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी फॉरेन टैंक्स की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, उस समय तक भारत अपने सभी रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर था और उसके पास स्वदेशी हथियारों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी। और ऐसे में भारतीय सेना को नई और आधुनिक टैंक्स की जरूरत महसूस हुई। लेकिन उस समय पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत को सीमा पर आंखें दिखा रहे थे, इसलिए भारतीय सेना ने वक्त की नजाकत को समझते हुए रूस से T-90 भीष्म टैंक्स को खरीद लिया। लेकिन उस समय इन आधुनिक टैंक्स को विदेशों से खरीदना काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ और भारतीय सेना को इस बात की भी चिंता थी कि पता नहीं ये टैंक्स भारतीय एनवायरनमेंट में कैसा परफॉर्म करेंगे। परंतु इन T-90 भीष्म टैंक्स ने भारतीय परिस्थितियों में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया और जिस वजह से भारतीय सेना ने इन्हें आज भी अपने बेड़े में शामिल कर रखा है। परंतु दोस्तों, भारतीय सेना को ऐसे टैंक्स की भी जरूरत महसूस हुई जो भारतीय एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, जिससे भारतीय सेना और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और अगर ये टैंक्स पूर्णतः स्वदेशी हो तो और भी अच्छा होता है। ऐसे में भारत सरकार ने DRDO को ऐसे टैंक्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जो कि मेड इन इंडिया हो और आधुनिक 3rd जनरेशन के मेन बैटल टैंक्स हो। फिर DRDO ने इन इंडिजीनियस 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक्स का निर्माण शुरू किया और इस काम में DRDO का साथ DRDO के ही कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने दिया और इस तरह भारत ने अपना पूर्णतः स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन तैयार किया। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना को इन टैंक्स की जरूरत 1970 और 80 के दशक में महसूस हुई थी और DRDO ने इन टैंक्स के डिजाइन पर तभी से काम शुरू कर दिया था। लेकिन भारत में 1980 के दशक में आई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इन टैंक्स की प्रोडक्शन लाइन में जाने की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी और रही सही कसर भारत की लाल फीताशाही ने पूरी कर दी। लेकिन आखिरकार सभी मुसीबतों को पार करता हुआ इस टैंक का पहला प्रोटोटाइप 1996 में बनकर तैयार हो पाया और फिर तुरंत ही इसे भारतीय सेना को फाइनल टेस्ट के लिए सौंप दिया गया और आखिरकार 2004 में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के 2 वेरिएंट बनाए हैं। इसके पहले वेरिएंट का नाम अर्जुन मार्क 1 और दूसरे वेरिएंट का नाम अर्जुन मार्क 1A है। दोस्तों, अगर बात करें अर्जुन मेन बैटल टैंक के पहले वेरिएंट के बारे में तो इन टैंक्स की लंबाई 10.64 मीटर, ऊंचाई 2.32 मीटर और चौड़ाई 3.87 मीटर है और ये मैक्सिमम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 120 mm की गन माउंटेड है। ये कई प्रकार के एम्यूनेशन जैसे आर्म पियर्सिंग, पिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबो, हाई एक्सप्लोसिव स्क्वाश हेड और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। अर्जुन मेन बैटल टैंक्स का वजन 62 टन है और इसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर है। इस टैंक्स को इस तरह से बनाया गया है जिससे जमीन पर चलते समय ये लो ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करे
ताकि दुश्मन को इसके आने की भनक तक ना लग सके। इसके साथ ही ये तेजी से चलते हुए हमला भी कर सके, इसके लिए इसमें नए और आधुनिक रनिंग गियर भी लगाए गए हैं, जिससे ये टैंक भारतीय सेना को काफी ज्यादा फुर्तीला और कम समय में ज्यादा अटैक्स करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों अब अगर बात करें अर्जुन टैंक्स के दूसरे वेरिएंट यानी कि अर्जुन मार्क 1A के बारे में, तो दोस्तों बदलते वक्त के साथ भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, जिसके चलते इन अर्जुन टैंक्स को भारतीय सेना के लिए उपयोगी बने रहने के लिए अपग्रेडेशन की जरूरत थी और DRDO ने भारतीय सेना के इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को अपग्रेड किया है और इस नए वेरिएंट को बनाया है और इसका नाम अर्जुन मार्क 1A रखा गया है। अर्जुन टैंक्स के इस अपग्रेडेड वेरिएंट को ही हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने का काम भी DRDO और कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ने मिलकर 2010 में शुरू किया था और 2012 में इस टैंक को बनाकर इसके ट्रायल्स की शुरुआत की गई थी। दोस्तों अर्जुन टैंक्स के नए वेरिएंट अपने पुराने वेरिएंट से काफी ज्यादा बेहतर, एडवांस और खतरनाक मारक क्षमता वाले हैं। इस टैंक में कंप्यूटर कंट्रोल्ड फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जो उसे दिन और रात दोनों कंडीशंस में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। साथ ही इस टैंक के डिजाइन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया गया है ताकि इसमें बैठे कमांडर को अपने चारों तरफ 360 डिग्री का व्यू मिल सके। इसके साथ ही इस टैंक को ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर से लैस किया गया है ताकि इसे अपने टारगेट को ट्रैक करने में आसानी हो और अगर किसी टैंक से टारगेट की ट्रैकिंग सही से की जा रही है तो निशाना लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसके अलावा इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, जो इसे काबिलियत देता है कि अपने नजदीकी टारगेट्स को भी आसानी से खत्म कर सके। इस सिस्टम के लगे होने से टैंक के क्रू को नजदीक के टारगेट को नष्ट करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती और क्रू टैंक के अंदर से ही अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा इसकी बैरल मूवमेंट में भी सुधार किया गया है। अब अगर बात करें इस टैंक के वजन की, तो इसका वजन 68 टन है। इन टैंक्स की लंबाई 10.64 मीटर, ऊंचाई 2.32 मीटर और चौड़ाई 3.87 मीटर है। इस टैंक में 4 क्रू मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं, जिसमें एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर शामिल है। इस टैंक को ईरा, नेरा और कंचन कवच से भी लैस किया गया है, जिसकी काबिलियत के बारे में DRDO और सरकार के द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा इस टैंक के ऊपर एक 12.7 मिलीमीटर की NSV मशीन गन और मैग 7.62 TK 715 कोएक्सियल मशीन गन भी लगाई गई है। इस टैंक का इंजन इसको 1400 हार्स पावर की ताकत देता है। साथ ही इस टैंक का ग्राउंड क्लियरेंस 1.6 फीट है, जो इसे 1.4 मीटर गहराई के वाटर ऑब्स्टिकल को भी आसानी से पार करने की काबिलियत देता है। अर्जुन मार्क 1A की फ्यूल कैपेसिटी 1610 लीटर की है, जो इसे 450 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रदान करती है। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है और इसकी क्रॉस कंट्री मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ये सभी तरह की वेदर कंडीशंस में आराम से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अर्जुन ने भारत के 3rd जनरेशन टैंक डेवलपमेंट के लिए एक व्हील पिलर का काम किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन टेक्नोलॉजी भारत को भविष्य में टैंक्स के निर्माण के लिए मददगार साबित होगी। इसके निर्माण से डिफेंस के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप भारत के पहले लाइट वेट टैंक जोरावर के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।